हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द कैमल्स बेल। तो कैमल का मतलब ऊँट हो गया, अपोस्ट्रोफी ऐसे यानी कि ऊँट का, बेल यानी घंटी। तो पूरा का मतलब हो गया कि ऊँट का घंटी। तो चलिए देखते हैं, स्टोरी अच्छी है, लास्ट तक जरूर देखें। अ पुअर कार्ट मेकर लिव्ड इन अ विलेज। एक गरीब काट मेकर यानी कि गाड़ीवान जिसे बोलते हैं, लिव्ड रहता था, इन अ विलेज यानी कि एक गांव में रहता था। बट देर वाज अ वेरी लिटिल वर्क फॉर हिम। बट लेकिन देर वाज, इसका मतलब हो गया कि बहुत ही, वेरी लिटिल वर्क यानी बहुत ही कम काम, फॉर हिम यानी कि उसके लिए, वाज यानी था, उसके लिए बहुत ही कम काम था। तो देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड हो गया, और यहाँ पे वाज पास्ट के लिए यूज किया गया है बताने के लिए। मतलब ये हो गया, इसका मतलब कि एक क्या था, गाड़ीवान, एक गरीब गाड़ीवान एक गांव में रहता था, उसके पास करने के लिए बहुत ही कम काम था। इसीलिए ही डिसाइडेड, उसने तय किया, सेकेंड फॉर्म यहाँ पे हो गई डिसाइड की, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, उसने तय किया, डैट कि ही वुड हैव टू थिंक, यानी कि उसने तय किया कि ही वुड हैव टू थिंक यानी कि उसे क्या करना पड़ेगा, थिंक यानी कि सोचना पड़ेगा। विल, तो विल हैव टू थिंक की जगह पे यहाँ पे वुड हैव टू थिंक हो गया है, क्योंकि ये जो है सेंटेंस हो हमारा पास्ट का है, तो पास्ट में हमारा विल वुड में बदल जाता है। तो ही क्या करना पड़ेगा, उसने क्या सोचा, तो ही वुड हैव टू थिंक, उसे सोचना पड़ेगा, ऑफ डूइंग सम अदर वर्क, यानी कि ऑफ डूइंग यानी करना, सम अदर वर्क यानी कि दूसरा, कुछ दूसरा काम। इफ़ ही वाज टू अर्न सम मनी, यदि ही वाज टू अर्न सम मनी, इसका मतलब हो गया कि उसे वाज टू अर्न यानी कि कमाना था, सम मनी कुछ पैसा, तो उसे अगर कुछ पैसा कमाना था तो उसे कुछ और काम करने के लिए उसने सोचा, उसे कुछ और काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम हैज़ टू हैव टू का यूज करते हैं ना, तो हैज़ टू हैव टू हमारा मजबूरी को दिखाता है कि वो काम करना है तो करना है, लेकिन यहाँ पे वाज टू कोई मजबूरी नहीं है, मतलब बस करना है, कोई मजबूरी नहीं है, उसे करना है, और वो काम अभी हुआ नहीं है, मतलब कि फ्यूचर में उसे करना पड़ेगा अगर उसे और भी पैसे कमाना होगा, क्योंकि उससे उसका गुजारा नहीं होता था, उसका काम बहुत ही कम था उसके लिए। तो उसने क्या तय किया कि वो और भी काम करेगा, वाज टू अर्न सम मनी, कि यदि उसे और भी अर्न यानी कि कमाना है, सम मनी, तो उसे और भी काम करना पड़ेगा। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म यहाँ थॉट हो गई। ही वुड गो टू अ नेबरिंग विलेज, तो उसने क्या सोचा, ही वुड गो यानी कि वह जाएगा, तो यहाँ पर भी विल का हो गया है पास्ट, वुड, वह जाएगा, टू अ नेबरिंग विलेज, नेबरिंग यानी कि पड़ोसी, विलेज यानी गांव में वह जाएगा। ऑन द वे, तो ऑन द वे का मतलब हो गया रास्ते में, ही सॉ, उसने देखा, तो ही यहाँ प्रोनाउन हो गया, और सॉ यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, सॉ, उसने देखा। अ फीमेल कैमल, एक फीमेल कैमल यानी कि एक मादा ऊँट को, डैट गेव बर्थ टू अ बेबी, जिसने गेव यानी कि गेव बर्थ यानी कि जन्म दिए थे, टू अ बेबी एक बच्चे को जन्म दिया था। तो उस जब वो रास्ता में जा रहा था नेबरिंग विलेज, तो उसने क्या देखा कि रास्ते में एक जो फीमेल कैमल थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। ही गेव द कैमल लीव्स टू ईट एंड वेन शी वाज स्ट्रॉन्ग इनफ took her and the baby camel to his new home. He gave the camel leaves, इसका मतलब ये हो गया कि उसने दिया, गिव की सेकेंड फॉर्म देव, गेव हो गई, द कैमल यानी ऊँट को, लीव्स यानी पत्तियाँ, तो लीफ का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गई लीव्स यानी पत्तियाँ, टू ईट यानी खाने के लिए, टू हमारा यहाँ इन्फिनिटिव हो गया, टू के साथ अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया, प्रीपोजिशन यहाँ नहीं है। टू ईट यानी खाने के लिए, एंड और वेन जब, सी वाज स्ट्रॉन्ग इनफ यानी कि जब वो क्या हो गया, हो गई सॉरी, स्ट्रॉन्ग इनफ यानी कि मजबूत, इनफ यानी पर्याप्त मजबूत हो गई, टू घर उसे ले गया, यानी कि जाने चलने भर जब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई,
टूक हर यानी कि उसे ले गया, हर यानी यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया फीमेल कैमल के लिए, एंड द बेबी और बच्चे को, तो बच्चे को और फीमेल कैमल को वो ले जाता है जब वो पर्याप्त हो जाती है मजबूत जाने लायक, तो कैमल टू हिज न्यू होम यानी कि बेबी कैमल को और कैमल को वो अपने हिज न्यू यानी कि अपने न्यू होम यानी अपने नए घर ले जाता है। तो उसके लिए तो उसका नया ही घर था ना कैमल के लिए। ही लुक्ड आफ्टर देम विथ ग्रेट केयर एंड दे ग्रू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ही लुक्ड आफ्टर, तो लुक आफ्टर की पास्ट हो गई लुक्ड आफ्टर, इसका मतलब होता है लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, उसने देखभाल की। दे प्रोनाउन हो गया जो कि दो थे ना, ऊँट और उसका बच्चा, तो इसीलिए देम यूज किया गया। विथ ग्रेट केयर यानी कि उसने ग्रेट केयर यानी अच्छे से देखभाल की। एंड दे और वे यानी कि दे यहाँ पे किसके लिए यूज प्रोनाउन किया गया है, तो कैमल के लिए, उसके बच्चे के लिए। तो यहाँ पे ग्रू की सेकेंड फॉर्म ग्रू हो गई। वे ग्रू हेल्दी यानी कि स्वस्थ हो गए, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो गए। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग कैमल एंड टाइड अ बेल अराउंड द कैमल्स नेक। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यानी कि वह था, वेरी फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, लेकिन यहाँ पे फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया कि वह बहुत ही क्या था, यंग कैमल, मतलब जो यंग कैमल था, कैमल का जो बच्चा, उसके लिए बहुत ही उसका स्नेह था, यानी वो क्या करता था, बहुत ही उससे लगाव था, प्यार था। एंड टाइड अ बेल, और उसने क्या किया, टाइड, तो यहाँ पे टाई की सेकंड फॉर्म टाइड हो गई यानी कि बांधा। अ बेल, बेल यानी कि एक घंटी उसने बांधा। अराउंड द कैमल्स नेक, तो अराउंड द कैमल्स नेक के मतलब ये हो गया कि ऊँट के गर्दन में उसने बांधा, यानी कि गर्दन के चारों तरफ बांधेगा ना, इसीलिए यहाँ पे अराउंड का यूज किया गया। ही सोल्ड द कैमल्स मिल्क एंड डिसाइडेड दैट दिस वर्क वुड बी राइट फॉर हिम। ही सोल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड हो गई, वह बेचता था। द कैमल्स मिल्क यानी कि ऊँट का दूध, एंड डिसाइडेड और तय किया, डैट का मतलब यहाँ हो गया कि दिस वर्क यानी कि यह काम, वुड बी राइट यानी कि वुड बी राइट का मतलब होगा कि राइट यानी ठीक होगा, फॉर हिम यानी कि उसके लिए, तो उसने क्या तय किया कि यह काम उसके लिए अच्छा होगा। ही वेंट टू गुजरात एंड बॉट अनदर कैमल एंड सून हैड सेवरल कैमल्स एज हिज प्रॉपर्टी। ही वेंट टू गुजरात, वह कहाँ गया, तो गुजरात गया। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो जाता है जो कि ये डायरेक्शन को दिखाता है कि वो कहाँ गया, तो गुजरात गया। एंड बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट हो गई यानी कि उसने खरीदा। अनदर कैमल यानी कि अन्य ये ऊँट। एंड सून और जल्द ही, हैड, तो हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि उसके पास जल्द ही, हैड यानी थे, सेवरल कैमल्स यानी कि कई कैमल्स यानी ऊँट थे उसके पास, यह यहाँ पास्ट को दिखाने के लिए पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि उसके पास जो क्या थे, सेवरल कैमल्स थे, क्योंकि वो गया गुजरात और क्या खरीदा, तो ऊँट खरीदा। एज हिज प्रॉपर्टी यानी कि उसकी संपत्ति के रूप में, एज यानी इसका मतलब हो गया कि उसके संपत्ति के रूप में, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये काट मेकर है और इसे इसके गले में क्या पहना रहा है, यानी कि बांध रहा है, जो भी पहना रहा है, ये बेल। He kept a servant to look after the camels and every year the servant gave him one baby camel too. He kept, keep की सेकेंड फॉर्म हो गई kept, यानी कि उसने रखा, अ सर्वेंट एक नौकर, टू लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करने के लिए, द कैमल्स यानी ऊँटों की देखभाल करने के लिए, एंड एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल, द सर्वेंट गेव हिम यानी कि नौकर उसे देता था, वन बेबी कैमल एक वो कैमल का बच्चा, टू यानी भी। ही कंटिन्यूड टू प्रॉस्पर एज ही सोल्ड द कैमल्स मिल्क एंड द कैमल्स। ही कंटिन्यूड टू प्रॉस्पर, तो प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध, वह लगातार, कंटिन्यूड यानी लगातार क्या होता गया, समृद्ध। एज ही सोल्ड क्योंकि, ही सोल्ड वह बेचता था, द कैमल्स मिल्क यानी कि ऊँट का दूध, एंड द कैमल्स और ऊँट को,
तो वो लगातार क्या होता रहा, समृद्ध होता गया, क्योंकि वो कैमल्स का दूध भी बेचता था और कैमल्स को भी। तो ये हो गया यहाँ पे। द कैमल्स वर टेकन एवरी मॉर्निंग टू द जंगल वेयर दे फेड ऑन फ्रेश लीव्स एंड क्रीपर्स एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स। द कैमल्स वर टेकन, तो यहाँ पे ये पैसिव पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। तो यहाँ पे कैमल्स है यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे वर का यूज किया गया है। अगर एक कैमल होता तो वाज का यूज किया जाता, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन का यूज किया गया है। तो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया कि ऊँटों को ले जाया जाता था। तो बोलने पे इसका हिंदी क्या आ रहा है कि ले जाया जाता था, और कभी ये गया पे ही ख़त्म हो जाता है, तो इसका हिंदी हम नहीं देखते, बस हाँ थर्ड फॉर्म है यहाँ, ये सॉरी वाजवर का यूज किया जाता है और थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में हो गया सेंटेंस कि उसे ले जाया जाता था। अब कौन ले जाया जाता है इसमें जिक्र नहीं किया गया। अगर आप इसमें डूअर को दिखाना चाहते हैं कि कौन ले जाया जाता था, तो बाई लगा के दिखाया जाता है। द कैमल्स वर टेकन एवरी मॉर्निंग, यानी कि हर सुबह ले जाया जाता था ऊँटों को, टू द जंगल, कहाँ, तो जंगल। तो यहाँ पर भी टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया कि ये दिखा रहा है कि उन्हें कहाँ ले जाया जाता था, तो जंगल की ओर। तो यहाँ टू प्रीपोजिशन हो गया। वेयर यानी कि जहाँ, दे फेड, तो फीड जानवरों को खिलाने के लिए हम फीड का यूज करते हैं, FWD फीड, और उसकी सेकेंड फॉर्म यहाँ पे फेड का यूज किया गया है। वेयर यानी कि जहाँ दे फेड, उन्हें खिलाया जाता था। दे प्रोनाउन हो गया जो कि ऊँटों के लिए, कैमल्स के लिए यूज किया गया है। ऑन फ्रेश लीव्स एंड क्रीपर्स, तो उन्हें क्या खिलाया जाता था, तो ताज़ी पत्तियाँ, एंड क्रीपर्स यानी लताएँ, एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स, लॉट्स ऑफ यानी कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें। और लेक एक झील, नियर बाय गेव देम इनफ वाटर टू ड्रिंक एंड दे केम होम इन द इवनिंग लेड बाय द फेथफुल सर्वेंट। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया अ लेक एक झील, नियर बाई यानी कि नियर बाई का मतलब हो गया नज़दीक में एक झील, गेव यानी देता था, देम यानी उन्हें, इनफ वाटर यानी कि पर्याप्त पानी। तो उसके पास में ही, जंगल के पास में ही एक क्या था, झील था, जिससे वो उन्हें पानी देता था, यानी कि वे पानी पीते थे उस झील से। टू ड्रिंक यानी कि पीने के लिए, तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। टू ड्रिंक यानी पीने के लिए। एंड और दे केम वे आते थे, होम यानी घर, इन द इवनिंग यानी कि शाम में, लेड बाय द फेथफुल सर्वेंट। तो लेड, तो लीड की सेकेंड फॉर्म यहाँ लेड का यूज किया गया, लेड बाय द फेथफुल यानी कि भरोसेमंद, सर्वेंट नौकर के द्वारा। तो सर्वेंट के द्वारा क्या किया जाता था, ले जाया जाता था। तो लेड यहाँ पे ले जाने के लिए यूज किया गया है लीड, और लेड का बहुत सारा मतलब होता है, तो यहाँ पे ले जाने के लिए हो गया। द कैमल विथ द बेल वाज लव्ड द मोस्ट बाय द कार्ट मेकर। द कैमल यानी कि ऊँट, विथ द बेल यानी कि जो ऊँट था, विथ द बेल यानी बेल के साथ वाला, वाज लव्ड यानी कि प्यार किया जाता था। तो यहाँ पर भी देखिए वाज के साथ यहाँ पे लव्ड थर्ड फॉर्म में है। तो क्या हो गया इसका मतलब कि जो ऊँट था जिसके गले में बेल था वो प्यार किया जाता था। द मोस्ट यानी कि बहुत, बाय द कार्ट मेकर यानी कि गाड़ीवान के द्वारा, किसके द्वारा, तो गाड़ीवान के द्वारा प्यार किया जाता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय के साथ दिखाया गया, कैमल को क्या किया जाता था, प्यार किया जाता था, किसके द्वारा, तो बाय द कार्ट मेकर। तो ये भी हमारा पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस हो गई, जिसमें हम जो डूअर था उसको बाय के द्वारा दिखाया जा रहा है। और ये यहाँ पे कैमल रिसीवर है, किसे प्यार किया जाता था, तो कैमल को, किसके द्वारा, तो कार्ट मेकर के द्वारा। दिस हैड मेड द कैमल वेरी प्राउड एंड वेन। तो इसका मतलब हो गया कि दिस हैड मेड, इससे बना दिया था, द कैमल को यानी ऊँट को, वेरी प्राउड यानी कि बहुत ही घमंडी, एंड वेन, तो वेन का मतलब हो गया यहाँ पे अहंकारी। ही थॉट उसने सोचा, ही वॉज बेटर देन ऑल द अदर एंड ऑफन रिफ्यूज टू वॉक विथ द हर्ड। ही थॉट यानी कि उसे लगता था, तो यहाँ पे
थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई, यानी कि उसे लगता था, क्या लगता था कि ही वाज बेटर, वह सबसे बेहतर है, देन ऑल द अदर्स, यानी कि अन्य सभी से। तो देन यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है और इसका मतलब क्या हो गया से, यानी कि उसे क्या लगता था कि ऑल द अदर्स यानी दूसरों से वो क्या है, बेहतर है। एंड ऑफन और अक्सर रिफ्यूज्ड यानी कि मना कर देता था, टू वॉक यानी जाने से, विथ द हर्ड, हर्ड मतलब होता है झुंड, तो जो कैमल का जो झुंड था उसमें उसके साथ जाने से वो मना कर देता था, क्योंकि वो घमंडी हो गया था। उसे लगता था कि मुझे ज़्यादा प्यार किया जाता है इसके द्वारा, जो गाड़ीवान था उसके द्वारा, तो थोड़ा घमंडी हो गया था। ही वुड वॉन्डर ऑफ ऑन हिज ऑन और फॉल बिहाइंड द अदर समटाइम्स एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट। ही वुड ऑफ वॉन्डर ऑफ, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन हो गया जो कि उस कैमल के लिए यूज किया गया है। वुड यहाँ पे पास्ट की रेपिटेशन के लिए किया गया है कि वो ऐसे ऐसे किया करता था, क्या किया करता था, वहाँ जाया करता था, खाया करता था, ऐसे ऐसे बोलने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, या फिर यूज टू का। ही वुड वॉन्डर ऑफ, यानी कि वो क्या करता था, भटक जाता था। वॉन्डर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर ऐसे ही घूमना, तो वो भटक जाया करता था। ऑन हिज ऑन, ऑन हिज ऑन का मतलब हो गया अकेले, अपने आप, और यानी या फॉल बिहाइंड यानी कि पीछे छूट जाता था, द अदर यानी दूसरों से, समटाइम्स यानी कभी कभी, एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, तो एक्सप्लोरिंग यानी कि घूमते हुए, द फॉरेस्ट यानी जंगल, तो एक्सप्लोर करना यानी कि घूमना, या फिर बोलते हैं अन्वेषण करना, खोजबीन करना, तो वो ऐसा करते हुए वो एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट यानी घूमते हुए जंगल को भटक जाता था। हिज मदर उसकी माँ, एंड द अदर कैमल्स और अन्य ऊँट, स्कॉल्डेड हिम यानी कि उसे डांटते थे, फॉर गोइंग यानी जाने के लिए, ऑफ गोइंग ऑफ यानी जाने के लिए, ऑन हिज ऑन यानी अकेले। यू मस्ट स्टे विथ द हर्ड सन, सेड हिज मदर। यू मस्ट स्टे यानी कि तुम्हें स्टे यानी रहना चाहिए, विथ द हर्ड यानी कि झुंड के साथ, सन बेटा, सेड हिज मदर उसकी माँ ने कहा, तो उसकी माँ ने क्या कहा कि सन तुम्हें झुंड के साथ रहना चाहिए। इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू गो अवे ऑन योर ऑन। इट्स नॉट सेफ यानी कि यह सुरक्षित नहीं है, सेफ यानी सुरक्षित नहीं है, तो इट इज का यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, टू गो यानी जाना, गो अवे यानी कि दूर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, ऑन योर ऑन यानी अकेले। द जंगल इज फुल यानी जो जंगल है वो फुल है, भरा हुआ है, ऑफ डेंजरस यानी खतरों से, एनिमल्स एंड योर बेल, तो जंगल जो है डेंजरस खतरों से भरा हुआ है, डेंजरस एनिमल्स यानी खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है, एंड और योर बेल और तुम्हारी घंटी, कैन बी हर्ड यानी सुनी जा सकती है, माइल्स अवे यानी कि मीलों दूर से, तुम्हारी जो घंटी है मीलों दूर से सुनी जा सकती है, और ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें अकेले जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी कैन बी के साथ हर्ड यहाँ पर भी पैसिव यूज किया गया है थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पे, कि सुनी जा सकती है तुम्हारी घंटी, मतलब मीलों दूर से सुनी जा सकती है, कोई मीलों दूर से तुम्हारा घंटी सुन सकता है, ऐसा हो गया इसका मतलब। बट लेकिन द एरोगेंट कैमल डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू ऑल द गुड एडवाइस डैट वाज गिवन टू हिम। लेकिन घमंडी कैमल डिड नॉट पे एनी अटेंशन यानी कि कोई भी अटेंशन यानी कोई भी ध्यान नहीं, पे अटेंशन, पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, तो कोई भी ध्यान नहीं देता था, टू ऑल द गुड एडवाइस किसी और, द ऑल द गुड एडवाइस यानी कि सभी अच्छी सलाहों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, डैट वाज गिवन टू हिम जो वाज गिवन उसे दिया जाता था, टू हिम यानी उसे दिया गया, जो भी एडवाइस अच्छा दिया गया उस पर वो ध्यान नहीं देता था। ही वेंट अलॉन्ग डूइंग एग्जैक्टली एज ही प्लीज्ड। ही वेंट अलॉन्ग तो इसका मतलब हो गया कि वह जाता रहा, डूइंग यानी कि करना, एग्जैक्टली यानी कि ठीक, एज ही प्लीज्ड यानी कि जैसा उसे पसंद था। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक कि वो वैसा ही करता रहा जैसा उसे पसंद था। आफ्टर ऑल यानी आखिरकार, ही वाज द कैमल, वह कैमल, आफ्टर ऑल ही वाज द कैमल विथ द बेल, यानी इसका मतलब हो गया कि आखिरकार वह था कैमल यानी वह ऊँट था, विथ द बेल यानी कि बेल के साथ वाला, जिसमें गले में बेल था, घंटी था, आखिर वह ऊँट था। तो ऐसा बोलते हैं ना कि आखिरकार वो ये वाला ऊँट था, घंटी वाला ऊँट था, इसीलिए उसे घमंड हो गया था। बस यहाँ पर इतना ही है।
वन डे, एक दिन, अ लायन वाज नियर द लेक ड्रिंकिंग वाटर, एक दिन एक शेर, वाज यानी था, नियर द लेक यानी कि झील के पास, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि क्या कर रहा था, पानी पी रहा था, ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीते हुए, पानी पीते हुए यानी कि वो पानी पी रहा था। ही हर्ड द साउंड ऑफ द बेल टिंकलिंग एंड लुकड अप, ही हर्ड उसने सुना, द साउंड यानी आवाज़ किसकी, तो ऑफ द बेल टिंकलिंग यानी जो घंटी की टिंकलिंग थी, जो घंटी बज रही थी उसकी टिंकलिंग को उसने सुना शेर ने, एंड लुकड अप और उसने लुकड अप यानी ऊपर देखा, तो नदी में पानी पी रहा था, तो नदी तो झील था यानी लेक, तो थोड़ा सा डाउन में होता है, तो जैसे ही उसने आवाज़ सुनी बेल की तो वो ऊपर ऐसे देखता है पीछे मुड़ करके। ही सॉ उसने देखा, द हर्ड ऑफ कैमल्स, क्या देखा, तो हर्ड यानी झुंड किसकी, तो ऑफ कैमल्स यानी ऊँटों की, कमिंग यानी आते हुए, टू द लेक यानी झील की ओर। तो यहाँ पर भी टू प्रीपोजिशन हो गया, टू ड्रिंक टू यानी कि पानी पीने के लिए, टू यानी भी, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया जो कि पर्पस को दिखाता है कि किस उद्देश्य से, पर्पस से वो आ रहे थे, तो पानी पीने के लिए आ रहे थे, और टू यहाँ प्रीपोजिशन ये हो गया। ही हिड हिमसेल्फ अमंग द बुशेस, वह छिप गया, हाइड की सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ यूज किया गया, यानी कि वह छिप गया, हिमसेल्फ यानी खुद को उसने छिपा लिया, छिप गया, अमंग द बुशेस यानी कि झाड़ियों के बीच, एंड वाच्ड देम और उन्हें देखने लगा। ही नोटिस्ड वन यंग कैमल, उसने देखा, नोटिस किया यानी ध्यान दिया, देखा, एक युवा कैमल यानी कि एक जो बच्चा कैमल था, द वन हु हैड अ बेल यानी कि द वन यानी कि वह जिसके पास क्या था, हैड यानी था, अ बेल एक घंटी था, अराउंड हिज नेक यानी कि उसके गर्दन में क्या था, घंटी था, वाज वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम द हर्ड ईटिंग फ्रेश लिव्स, वाज वॉन्डरिंग यानी कि वो भटक गया था, वॉन्डरिंग अवे यानी कि भटक गया था, फ्रॉम द हर्ड यानी कि झुंड से, ईटिंग फ्रेश लीव्स, ईटिंग यानी कि खाते हुए ताजी पत्तियों को, तो ताजी पत्तियों को खाते हुए वह झुंड से अलग हो गया था, ये इस चीज़ को शेर ने देखा। द कैमल सीम्ड टू हैव लॉस्ट हिज वे, द कैमल सीम्ड टू यानी जो ऊँट था, सीम्ड टू यानी प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, हैव लॉस्ट यानी कि वो क्या प्रतीत हो रहा था, कि वो खो गया था, हिज वे अपना रास्ता, एंड सून और जल्द, सेपरेटेड फ्रॉम द हर्ड और जल्द ही क्या हो गया था, सेपरेटेड यानी अलग हो गया था, फ्रॉम द हर्ड यानी कि झुंड से, विच वेंट ऑफ होम आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, विच यानी कि जो, वेंट ऑफ यानी चले गए थे, होम यानी घर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीने के बाद। तो शेर ने क्या देखा कि एक जो क्या है, एक कैमल है जो अपने झुंड से बिछड़ गया था, अलग हो गया था, और बाद बाकी अपने घर चले गए थे, वेंट ऑफ होम पानी पीने के बाद। एज द कैमल नियर हिज हाइडिंग प्लेस, तो यहाँ हो गया कि जब द कैमल यानी ऊँट, नियर यानी नज़दीक था, हिज हाइडिंग प्लेस उसके छुपे हुए स्थान से, यानी कि जहाँ शेर छुपा हुआ था उसके पास में था कौन, वो कैमल, द लायन स्प्रैंग ऑन हिम यानी जो शेर था, स्प्रैंग ऑन हिम उस पर क्या किया, छपट्टा मारा, एंड किल्ड हिम और उसे, हिम यानी उसे मार दिया। तो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं ये शेर झपट्टा मार के उस पर क्या कर दिया है, मतलब कि उस पर हमला कर दिया है। तो ये थी कैमल की स्टोरी। इसे पसंद था काट मेकर को ये, तो उसके गले में घंटी बांध दिया था, तो उतना ज़्यादा वो घमंडी हो गया था कि वो भूल भी गया था कि अगर मैं झुंड से अलग हो जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, तो जिसकी वजह से वो मारा भी जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।